हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। आज अनामिका की शादी है। अनामिका एक गरीब घर से है, लेकिन बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की है। वो खुद को आईने में निहार रही थी। थोड़ी देर में बारात आ जाती है और शादी की रस्में भी शुरू हो जाती है। तो अनामिका की ननद निशा अपनी सहेलियों के पास जाती है। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? भूख नहीं लग रही है क्या? चलो अब खाना भी खा लो। अरे खाना खाए भी तो कैसे खाएं? यहाँ कितनी भीड़ है। हाँ, लगता है पूरे गांव वालों को बुला लिया है शादी में। अरे कोई बात नहीं, शादी में तो ऐसा होता है ना, रिश्तेदार दूर दूर से शादी अटेंड करने के लिए आते हैं। अरे हाँ हाँ, सब मालूम है कैसे हैं रिश्तेदार। वैसे निशा यार, तू बुरा मत मानना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि तेरी माँ ऐसी गरीब लड़की से शादी क्यों करवा रही है तेरे भाई की। अरे क्या करूं यार, मैंने भी माँ को मना किया था, लेकिन क्या करूं, वो सुनती किसी की कहाँ है। माँ की एक सहेली है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी किसी अमीर लड़की से करवाई थी, लेकिन उस लड़की ने अपने ससुराल वालों के नाक से चने चबवा दिए थे। बस इसलिए माँ तब से अमीर लड़कियों से डरती है। अच्छा, अरे लेकिन सारी अमीर लड़कियां बेकार थोड़ी होती हैं। अब हमें ही देख लो, हम कितने परफेक्ट हैं। वही तो। अरे वैसे भी मेरे भाई की नौकरी अच्छी है नहीं, और तू तो मेरे घर की हालात जानती ही है, इसीलिए मेरे भाई को भी ऐसे एकदम करोड़पति की लड़की कहाँ मिल जाती। अरे कोशिश तो करते, मिल जाती कोई ना कोई। अरे छोड़ यार, अब जो हो गया सो हो गया। चलो अब खाना खा लो यार, बहुत रात हो गई है। हम अब क्या ही कर सकते हैं, भीड़ में घुसकर खा ही लेते हैं और क्या। हाँ चलो। अच्छा ठीक है, तुम लोग खाना खा लो, मैं गेस्ट को देख लूं थोड़ा। निशा वहां से चली जाती है। अरे यार, ये सब्जी कितनी फीकी है, ना कोई टेस्ट है ना कुछ। इससे अच्छा तो मैं बाहर का ही कुछ ऑर्डर करवा कर खा लेती। वही तो। और ये देखो दूसरी सब्जी, ये तो बिल्कुल पानी की तरह है। यक। शादी कम फॉर्मेलिटी ज्यादा लग रही है। वही तो, ये तो निशा हमारी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए आ गए, वरना हम लोग ऐसी पार्टी में आना तो दूर दूर से भी ना देखें। तभी वहां अनामिका का छोटा भाई अमन इन दोनों की बकवास बहुत देर से सुन रहा था। अभी इन दोनों को बताता हूँ। लेकिन तभी माँ पीछे से आ जाती है और उसे रोक लेती है। देख बेटा, आज तेरी बड़ी बहन की शादी है, इसीलिए आज कोई गड़बड़ी मत कर। अरे माँ, लेकिन इन दोनों को तो देखो, कब से क्या क्या बोले जा रही हैं, बदतमीज कहीं की। अरे बेटा, वो लड़के वाले हैं, उन्हें बोलने का हक है, और वैसे भी हम लोग गरीब, इन सब के सामने हमारी कोई औकात नहीं है। माँ, ये लोग सिर्फ अमीर हैं, कोई भगवान नहीं है जो हमें इनकी सारी बातें सुननी पड़ेंगी। बेटा, अपने गुस्से पर काबू रख। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी दीदी की शादी अच्छे से हो जाए? देख, अगर कोई गड़बड़ हुई तो हो सकता है तेरी बहन की शादी भी टूट जाए, और तुझे तो मालूम है कि अनामिका की शादी कितनी मुश्किल से हो रही है। अमन अपनी माँ की सारी बातें सुनकर चुप बैठ जाता है। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। चल, अब वहाँ तेरी जरूरत है। दोनों वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद शादी संपन्न हो जाती है और अनामिका की विदाई हो जाती है। क्यों माँ, घर में गरीब भाभी लाकर बड़ी खुश हो ना? तुम कैसी बातें कर रही है निशा? तेरी भाभी अभी बाथरूम में है, कहीं सुन लेगी तो। वाह वाह, गरीब भाभी को आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और अभी से आपको उनका खौफ हो रहा है। चुप, कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोलती है तू। अरे बोलू क्यों ना माँ, शादी में मेरी दोनों दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती जो हो गई भाभी के परिवार की वजह से। अरे आखिर तेरी भाभी के घर वालों ने ऐसा क्या किया था जो तेरी बेइज्जती हो गई? क्या माँ, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। देखा नहीं आपने, ना कोई ढंग से अरेंजमेंट थी और ना ही ढंग का खाना था। अरे लेकिन तुझे पता है कि उनके घर की कंडीशन कैसी है? अरे इसीलिए तो मैंने आपको उससे शादी करवाने के लिए मना किया था। चुप हो जा निशा, अब इस बात पर ज्यादा बहस नहीं होगी, समझी? अरे मैं तो आपके और भाई के लिए अच्छा ही सोच रही थी। भाई ने बचपन में पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो उसकी अच्छी नौकरी भी नहीं है, तो मैंने सोचा था कि अगर घर में अमीर भाभी आ जाएगी तो शायद घर की कंडीशन कुछ ठीक हो जाए। अरे तू हमारी फिक्र मत कर, तेरी तो अच्छी जॉब है ना, तू खुश रह बस। और वैसे भी 2 महीने बाद तेरी शादी है और तू पराई हो जाएगी। तू अब ससुराल वालों पर ध्यान दे।
दरअसल निशा एक कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करती है और उसका होने वाला पति भी बहुत अमीर है। अरे माँ, आप भी ना, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं। अरे बेटा, मेरा दिल ही जानता है कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। हाँ माँ, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि आप हमसे बहुत प्यार करती हो और आपने कितना स्ट्रगल करके हम दोनों को बड़ा किया है। हाँ बेटा, ये हुई ना होशियार लोगों जैसी बात। तू अपनी उन पागल सहेलियों की बात मत सुना कर। माँ ऐसे मत बोलो, वो दोनों जैसी भी है, मेरी दोस्त हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब जा और देख तेरी भाभी को कुछ चाहिए तो नहीं। 10 दिन बाद निशा अपनी भाभी अनामिका के साथ मार्केट में जाती है। तो अनामिका भाभी, आपको कौन सी नेल पिट पसंद आई है? ये वाला। हाँ, ये वाली मुझे भी पसंद आ रही है, हम वही वाला ले लेते हैं। अच्छा भैया, ये नेल पेंट कितने की है? भाभी जी, ये नेल पेंट 150 की है। हाय राम, आपने क्या लूट मचा रखी है? इतनी छोटी से नेल पेंट का दाम 150। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? आप चुप रहिए। अरे नहीं ननद जी, आप नहीं जानती हैं ऐसे लुटेरों को। बड़ी बड़ी दुकान खोल लेते हैं और 50 का सामान 150 में बेचते हैं। खामखा यहाँ तमाशा मत करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। अरे एक तो कस्टमर को लूट रहे हो और ऊपर से रौब दिखा रहे हो। निशा गुस्से में अपनी भाभी को दूसरी तरफ ले जाती है। भाभी शांत हो जाइए, क्या कर रही हैं आप? ननद जी, देखिए तो ये अपने ग्राहक से कैसे बात कर रहा है। अरे भाभी, बड़ी बड़ी शॉप्स में हर सामान महंगा ही मिलता है। अरे नहीं ननद जी, यही सामान आप छोटे दुकान में जाएंगे ना तो आपको 50 में मिल जाएगा। हम सच कहते हैं। भाभी, अब बस बहुत हुआ, आप बाहर जाइए और मेरा वेट करिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है ननद जी। अनामिका शॉप से बाहर चली जाती है और निशा दुकानदार को समझाती है। आई एम सॉरी, उनके बिहेवियर के लिए। आप एक काम करो, ये नेल पेंट एक नहीं बल्कि 5 पैक कर दो, मैं कलर बता देती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं मैडम, ऐसे कस्टमर को तो हम रोज हैंडल करते हैं। जी एक्चुअली वो मेरी सगी भाभी नहीं है, मुझे नहीं पता था वो ऐसा कुछ करेंगी। तभी तो मैं कहूँ कि आप कहाँ और वो कहाँ। मैडम, ये लीजिए आपकी 5 नेल पेंट्स। थैंक यू सो मच, ये रहे आपके पैसे। मैडम जी, हमारे दुकान में फिर से जरूर आइएगा। या श्योर। इसके बाद निशा अपनी भाभी को लेकर सीधे घर चली जाती है। निशा पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती। अरे ननद जी, क्या हुआ? आप पूरे रास्ते हमसे बोली भी नहीं। कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे। आज तो आपने उस कॉस्मेटिक की दुकान में सबके सामने मेरा मजाक बनवा दिया। लेकिन हमने कुछ गलत नहीं बोला था ननद जी। अरे बकवास बंद करिए, आपसे तो बात करना ही गुनाह है। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आप मुझे पहले बताती ना। तभी शोर सुनकर अनामिका की सासू माँ और उसका पति भी वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ निशा, क्यों इतना चिल्ला रही है? ऐसा क्या हो गया जो तू अपनी भाभी को डांट रही है? सबकी पूछने पर निशा दुकान वाली सारी बात उन दोनों को बता देती है। सच में बहुत बेइज्जती करवा दी इन्होंने आज। अरे तो क्या हो गया? तू अपनी भाभी को यह सब बातें अच्छे से समझा भी तो सकती है, गुस्सा क्यों करती है इतना? सासू माँ, हम तो बस सच बोल रहे थे। अरे अनामिका, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि इतने बड़े बड़े शॉप में चीजों के प्राइस इतने ही होते हैं। जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए ननद जी। हम इतनी बड़ी शॉप में कभी शॉपिंग के लिए नहीं जाते हैं, तो हमको मालूम नहीं था। ठीक है। निशा अपने कमरे में जाती है। माँ जी, आप हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं नहीं बहू, तू इतना मत सोच। अनामिका, इतना मत सोचो। 2 महीने बीत जाते हैं और निशा की शादी का दिन आ जाता है। निशा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, जहां उसकी सहेलियां भी थीं। इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए अगला पार्ट देखना नहीं भूले। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।